नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, राष्ट्र निर्माण हेतु धर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म जब रहेगा, जब तक धर्म रहेगा तब तक राष्ट्र रहेगा। और धर्म की जब हम बात करते हैं तो सनातन धर्म सबसे महत्वपूर्ण धर्म आता है। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे सनातन धर्म की और कैसे हम सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं। और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो विशिष्ट अतिथि हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, वह सनातन धर्म की रक्षा के लिए निरंतर कार्यरत है। और वो कौन है, आइए हम आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज। तो आइए सबसे पहले मिलकर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जय सिया राम महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जय सिया राम, धन्यवाद महाराज श्री। जैसे कि मैंने दर्शकों से कहा कि जब बात आती है राष्ट्र की, तो राष्ट्र के निर्माण में धर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जब धर्म की बात हो तो सनातन धर्म का नाम कैसे ना आए। ऐसे में सनातन धर्म तो हम सभी बोलते हैं, लेकिन सनातन धर्म को यदि हम मूल रूप से समझना चाहें तो सनातन धर्म है क्या? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो शुरू में सर्वप्रथम जो संत संदेश कार्यक्रम है, अपनी संतवाणी के द्वारा इस साक्षात्कार में आपकी जो टीम है पूरी, जो संतवाणी परिवार है, सबको शुरू में मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि सनातन धर्म, सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है अनादि। कोई इसको आकर 1500 साल पहले या कोई किसी ने स्थापन नहीं किया। जब सृष्टि निर्माण हुई, भागवत में वर्णन आता है, तब से सनातन धर्म, और सनातन कोई वैदिक हिंदू धर्म कहे, सनातन कहे, कोई एक जाति नहीं है, कोई एक समाज नहीं है। तो सनातन का सिद्धांत भी देखिए आप, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरे विश्व को परिवार मानने की एक जो धारणा जो है, और इसलिए धारयति इति धर्मा। तो सनातन में कोई भेदभाव नहीं है। अनेक जाति उपजाति, अनेक समाज मिलकर ये विशाल एक सनातन धर्म है। और आपने जैसे कहा कि ये धर्म टिकेगा, समाज टिकेगा, तभी तो राष्ट्र टिकेगा। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए हम कोशिश करते, हमारे अन्य संत साधु संत भी बहुत काम करते, लेकिन हम ग्राउंड लेवल पर जो हमारा समाज है, जो पहाड़ों में जंगलों में जो वास करता है, ऐसे समाज में जाकर एक संतों की वाणी, संतों का सिद्धांत, ऋषि मुनियों का हमारा जो सिद्धांत है, और उन लोगों तक हमें राष्ट्र निर्माण करना है। हम बड़ी बड़ी योजनाएं आती है, भाषण भी होते, लेकिन हम जो संतों का विचार है, संतों की जो वाणी है या संतों का जो सिद्धांत है, वो जब तक हम ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर और व्यक्ति तक, हाँ, हमें व्यक्ति का निर्माण करना पड़ेगा। राष्ट्र निर्माण मतलब केवल राष्ट्र, हर व्यक्ति, हर वर्ग के पास जाना पड़ेगा। आखिरी जो लास्ट व्यक्ति है उसको जगाना पड़ेगा। व्यक्ति को जगाएंगे तो समाज निर्माण होगा। समाज जोड़कर गांव जोड़कर तहसील जोड़कर जिले जुड़ेंगे तो एक प्रदेश होगा। प्रदेश जोड़कर राष्ट्र होगा, और वही पूरा सभी राष्ट्र जुड़ेंगे तो एक विश्व। हाँ, तो वो सही मायने में संतों का, ऋषि मुनियों का यही सिद्धांत है। तो पूरे विश्व को परिवार कुटुंब मानते हैं, ये सनातन का सिद्धांत है। और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे गरीब समाज, जो भी पहाड़ों में जंगलों में रहते, तो इन लोगों तक जाकर भी, और उन लोगों में जाकर वो वंचित ना रहे। और उनके जो बच्चे हैं, बहुत सारे कारण है कि वो आज तक भले उधर ध्यान नहीं दिया होगा, या योजनाएं पहुंची नहीं होगी, या कोई वहाँ तक हम लोग गए नहीं होंगे। लेकिन अभी समय आया है कि हमें राष्ट्र को तो बढ़ाना ही है, लेकिन ऐसे समाज जब सुरक्षित रहेंगे, संतों का सिद्धांत सुरक्षित रहेगा, धर्म सुरक्षित रहेगा, तभी राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। महाराष्ट्र, लेकिन जैसे कि अभी कहा कि सनातन धर्म का हमारा सिद्धांत ही यही है कि वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन फिर भी देखा जाए तो सनातन धर्म ही जो है आजकल विभिन्न संप्रदायों में थोड़ा सा भटक गया है। हम सब अपने आप को ना अलग मानते हैं, या हर कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी कि जो भटकाव सनातन में आ रहा है, सनातन धर्म में आ रहा है, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
हाँ, भटकाव सही, थोड़ा सा ये तो क्या है कि आजकल सैकड़ों ट्रैक है, अभी किसी का नाम लेना ही ठीक नहीं, लेकिन सनातन इतना मजबूत और समर्थशाली, शक्तिशाली, और जो सिद्धांत है आज भी देखो, योगा हो और अन्य 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 देशों के भी, अन्य राष्ट्र के भी लोग आज जो हमारी संस्कृति है उसको अपना रहे हैं, और इसलिए कुछ शक्ति भी है कि सनातन को नष्ट करने में जुटी है, लेकिन सनातन ऐसे थोड़ी नष्ट होगा। और इसलिए जो भटकाव आपने कहा, ठीक कहा कि जो भी कुछ सैकड़ों ट्रैक भी है, तो हमारे युवाओं को, माताओं को ये नए 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 कुछ उत्सव त्यौहार, हमारे जो मान बिंदु है, तो कई थोड़ा ऐसे कई जगह और कई क्षेत्र में अलग अलग भटकाने की कोशिश चल रही, षड्यंत्र चल रहे। लेकिन हमारे जैसे साधु संत या एक संत वाणी जो अपना ये भी चैनल है, तो संतों की वाणी, भागवत कथा हो, राम कथा हो, संत संदेश हो, जो ऐसे लोग प्रयास करने वाली भी संस्था है, ऐसे भी महापुरुष बहुत काम कर रहे। इसलिए मैं तो सहमत हूँ कि भटकाने की कोशिश कर रहे लोग या भटक रहे, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो हमें काम करना है ना। जो भी भटक रहे या भटकाने की कोशिश चल रही है, तो संतों का यही काम है कि जन जन तक, घर घर तक जाकर उनको संतों के विचारों से, सिद्धांत के साथ ही रखना है और उनको जागरूक करना है। जो आज युवा पीढ़ी है वो भी फैशन हो, व्यसन हो, इसके पीछे दौड़ रही है, तो उनको भी ऋषि मुनियों का सिद्धांत उनको बताकर वो भी आने वाले समय में राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति वो जागरूक रहेगी हमेशा और तत्पर रहेगी, ऐसा हमारा एक प्रयास है। बिल्कुल। महाराज श्री, कुछ क्षण पहले आपने कहा था कि आप ग्राउंड लेवल पर जाकर जो है कार्य करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अधिक जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहूंगी कि ग्राउंड लेवल पर जाके किस तरीके से जो है सनातन को बचाया जा रहा है, इस धर्म के प्रति कार्य किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं अभी कुछ सालों से पालघर क्षेत्र, मुंबई और अन्य जगह भी, अन्य प्रांत में, अन्य प्रदेशों में भी जाता हूँ, जो खास करके जहाँ ध्यान देना चाहिए, मेरे ध्यान में आया। मैं तो बचपन से ही इसी क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में हूँ, लेकिन संन्यास के बाद ऐसा लगा कि इस समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए, कुछ योगदान देना चाहिए, और इसलिए ग्राउंड लेवल जैसे आपने कहा, तो जो हमारी जनजाति है, तो उन लोगों में जाकर और उनके जो बच्चे, उनको संस्कार देना, गुरुकुल खोलना और उस माध्यम से उनको संस्कारित करना, समाज राष्ट्र के इस कार्य में उनको लाना। और पद यात्रा निकलती है, प्रवचन, कीर्तन, भजन, शिविर लगते हैं, संस्कार शिविर होते हैं, तो अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग ऐसे माध्यम से एक समाज जागृति का एक उपाय, एक विकल्प वो है हमारे पास। और इसलिए जनजाति में, और ये देखिए, वो भले किसी जाति के व्यक्ति हो, वो तो सनातनी है, और किस जात में, किस समाज में पैदा होना है अपने हाथ में नहीं, वो तो भगवान के हाथ में है। तो हम भले किसी समाज के हो, किसी प्रांत के हो, किसी भाषा के हो, लेकिन हम एक ध्यान में रखना चाहिए, हम सनातनी हैं, और इसलिए हम भगवान की संतान हैं। भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा समाज टूटता जा रहा है। जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, वर्णवाद, पंथवाद, ये ऐसे भेद करते रहेंगे तो धर्म कैसे टिकेगा, राष्ट्र कैसे टिकेगा। तो ये मेरा एक प्रयास है, समाज को धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागरूक रहे, और वो एकता रहे, अनेकता में एकता। भले भाषा अलग अलग हो सकती है, भले हमारे पोशाक अलग, भेष अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी भगवान की, ईश्वर की हम संतान हैं। और इसलिए जो भी जनजाति है, हो सकते हैं वो गरीब हो, वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन हम भेदभाव न करें, किसी को इग्नोर न करें। हाँ, हम सदैव हम एक सद्भाव, और उनको भी लगे, गरीब हो सकते हैं, गरीबी अमीरी ये तो चलती रहती है, सुख दुख ये तो आता रहता है। हो सकता है आज गरीब होंगे, वो कल अमीर हो जाएंगे। तो उनको जो आज की शिक्षा है, और आज देश के सामने, राष्ट्र के सामने जो समस्या है, तो आपने जैसे कहा ग्राउंड लेवल पर हम ये समस्या को लेकर, आप समस्या पर कितने दिन रोते रहेंगे आप, तो समस्या पर भी उपाय होता है। तो इसलिए उपाय के दिशा में हम जा रहे हैं, और घर घर, जन जन तक जा रहे हैं, उनको जागरूक करेंगे। और वो हमारे भाई है, जो भी हमारे आदिवासी भाई, दलित भाई, बौद्ध भाई, जैन भाई, सिख, ये सब हमारे भाई है, सनातनी है। और इसलिए हाँ, हम भेदभाव, और साधु संत कोई भेदभाव नहीं करते। सनातन का मतलब है ये, कोई भेदभाव नहीं है। और धर्म जो है जोड़ने का काम करते हैं, धर्म जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। हाँ, इसलिए हमें जोड़ना है। हम समाज जोड़ेंगे तो हाँ, बिल्कुल राष्ट्र ही जुड़ा रहेगा, और उसी में सभी की भलाई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मूल सनातन का सिद्धांत है, ये सिद्धांत अगर हम जमीन पर उतारेंगे, तो आपस में जो भी बैर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
और ये भेदभाव जो तुच्छ एक मानसिकता के कारण, छोटी छोटी बातों में स्वार्थ मतलब के कारण जो भेदभाव होता रहता है, मैं कहूँगा कि वो भेदभाव हम छोड़कर हम सभी एक है, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, प्रगति विकास होगा। महाराष्ट्र, यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगी। यहाँ पर आपने बताया कि आप दूर दराज जाकर, जंगलों में जाकर वनवासी समाज से मिलकर जो है उनके लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन कैसे कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं, आप जैसे संतों के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहूंगी। जी, तो हमारे जो वनवासी भाई है, अभी तो सरकारें भी अच्छी काम कर रही है, योजना भी है, लेकिन अभी पीछे कुछ साल पहले उन लोगों तक, वो तो पहाड़ों में ही रहते हैं, लेकिन वो सनातनी है। इसका एक सबूत आपको कहूँ, कितना ही गरीब व्यक्ति हो, कितना ही गरीब, वो किसी न किसी देवता की पूजा करता है। वो गणेश जी की करेगा, हमारी माताएं नवरात्रि में व्रत करेगी। मैं बहुत पहाड़ों में एक एक जन तक, घर घर तक जाता हूँ, जो उनको पाड़े बोलते हैं, छोटी बस्ती, सेवा बस्ती। और तो ऐसी बस्ती में जाकर तो हर घर में किसी न किसी भगवान की पूजा करते हैं। कोई भगवान शिव शंकर की करेगा, कोई राम जी की करेगा, कोई गणेश जी की। लेकिन आजकल अलग अलग ट्रैक्स और षड्यंत्र भी चलते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर उनको भटकाएंगे या वो धर्म से अलग हो जाएंगे तो ये जो हमारी संस्कृति है, धर्म बचेगा ही नहीं, समाज भी नहीं बचेगा। और इसलिए वो सनातन से जुड़े, वो सनातनी है और हजारों वर्ष की उनकी परंपरा है। तो हम जाकर उनको यही बताते, हम नहीं कहते कि आप तुरंत सन्यासी बन जाओ, भगवे कपड़े पहनो या तुलसी माला, रुद्राक्ष माला, हम नहीं। लेकिन उनको यही हम कहते कि जो अपनी परंपरा है, जो अपनी पूर्वजों से चलती आ रही है, और हर घर में कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा, कोई परिवार नहीं मिलेगा कि किसी न किसी पूजा वो न करते हो। वो हर भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए उनका जो भी नियम है, उनकी जो भी परंपरा है, हम केवल एक काम करते हैं, उनको एक संस्कार देकर और एक सनातन का सिद्धांत बताकर, संतों की वाणी, संतों का जो विचार है उन लोगों में जाकर बताना, यही काम है। और पद यात्रा करते हैं, शिविर लगाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, अन्नदान सहभोज भी करते हैं कि उन लोगों में जाकर मैं भोजन करता हूँ, क्योंकि वो अपने भाई है। तो इसलिए जब तक हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, खाना पीना सब नहीं करेंगे, सहभोज नहीं करेंगे, तब तक केवल भाषणों से नहीं चलेगा, ये जमीन पर भी उतारना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रयास है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो हमारे सनातन के सामने जो भी आज समस्या चल रही है, और भटकाने वाले कई ट्रैक है, षड्यंत्रकारी लोग हैं, लेकिन आजकल हमारे साधु संत भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसलिए आने वाले समय में हम सनातन की जो एकजुटता है, एकता है, एक मजबूत एक शक्ति और दुनिया के सामने रखेंगे, और केवल सनातन को इकट्ठा नहीं, एक देश को भी आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि समाज जब जागरूक होगा तभी धर्म टिकेगा, और धर्म जब टिकेगा तभी राष्ट्र टिकेगा। इसलिए ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर काम चल रहा है, और अलग अलग एक्टिविटी चलती है, और उन लोगों में ज़्यादा रहते तो उनको भी उनका कोई अपराध नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि वो गरीब होना या किसी समाज में किसी जाति में पैदा होना वो अपने हाथ में नहीं है। तो इसलिए उन लोगों में जाना, प्रवास करना, उन लोगों में रहना, ये आज आवश्यकता है। तो हम वो काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र, यह तो हमने जाना कि ग्राउंड लेवल पर आपके द्वारा किस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी कार्यों से कितना ज़्यादा बदलाव अभी तक आया है, खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में? जी, बदलाव तो आ रहा है, लेकिन ये जो समस्या है तो ये काफ़ी सालों से चलती आ रही है। तो इसमें भी हमें भी कुछ समय देना पड़ेगा, एक रात में तो नहीं होगा। और ये जो अभियान है, मिशन है, एक मिशन के तौर पर, एक आंदोलन के तौर पर इसको करना पड़ेगा। तो हम पिछले 4-5 साल से मैं तो जनजाति क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, क्योंकि वो भी लोग जानते हैं, वो भी समझते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं समझते, क्योंकि वहाँ तक जाना चाहिए केवल। तो बच्चे भी अभी स्कूल में आ रहे हैं, और उनके लिए हम गुरुकुल की भी व्यवस्था की है, हम कर रहे हैं। तो इसलिए अभी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, और इसके लिए थोड़ा समय भी देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर समय देंगे, अलग अलग संस्था, साधु संत इस विषय में अगर काम करेंगे ना, तो ये बदलाव और ज़्यादा तेज़ी से आ सकता है। क्योंकि कुछ संस्था काम करते हैं, कुछ साधु संत काम करते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, शिविर होते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं करोड़ों रुपए की होती है,
खर्चा भी होता है, ठीक है, वो होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे स्थान पर अगर जो जनजाति क्षेत्र है तो और वो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर महाराष्ट्र जब हम बात करें थोड़े पिछड़े वर्ग की या वनवासी समाज की, तो एक बहुत बड़ी समस्या जो देखी जा रही है वो है धर्म परिवर्तन की समस्या। अक्सर हम इस बात को सुनते हैं, और जब आप ग्राउंड लेवल पर जाकर कार्य कर रहे हैं तो आपसे बेहतर इस बारे में हमें कोई और नहीं बता सकता। तो महाराष्ट्र सवाल यह करना चाहूंगी कि जो धर्म परिवर्तन की यह समस्या आ रही है पिछड़े समाज के साथ या वनवासी समाज के साथ, क्योंकि बेसिक नीड के लिए ही उन्हें धर्म परिवर्तन उनका करवाया जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी क्या आपके द्वारा कुछ कार्य किए जा रहे हैं या हो सकते हैं उनके लिए कुछ ऐसा कार्य? बिल्कुल, मैं आपको बहुत साधुवाद दूंगा। ये बहुत ही सवाल आज पूरा हमारा देश है ना, या पूरे राष्ट्र में ये समस्या है, अलग अलग प्रांतों में ये समस्या है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि धर्म परिवर्तन, और दुर्भाग्य से धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं देश में। हम तो अभी सोच रहे, हम इसके लिए प्रयास भी कर रहे, आने वाले समय में सरकार भी बनाएगी। लेकिन आज जो है अलग अलग ट्रैक भी है, और लालच देकर, और केवल पिछड़ा वर्ग ही नहीं, जो पढ़े लिखे लोग भी धर्म परिवर्तन बड़े तेजी से हो रहा है, और वो एकदम माइक्रो में जाकर, घर घर तक जाकर वो लोग करते हैं। उनका भी वो मिशन ही है। तो धर्म परिवर्तन करना ही अपराध है, महापाप है। हम समझाते लोगों को, क्योंकि भगवान गीता जी में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपनी जाति, अपने समाज, अपने धर्म में मृत्यु भी आए तो वो भी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कोई आपको पद प्रतिष्ठा दे रहा है वो कोई काम का नहीं। और इसलिए हम समझाते लोगों को, और हमने ये भी व्यवस्था है, जो हमारे कोई भाई है, हमारे रिश्तेदार, कोई परिवार वाले लोग उनके न जाने अनजाने में भटक जाते हैं और किसी के शिकार बन जाते, तो उनको घर वापसी शुद्धिकरण मुहिम, तो हम उनको वापस भी, क्योंकि हो जाती है, गलती हो जाती है किसी से, अब कभी भटक गए, इसका मतलब उनको छोड़ देना वो भी ठीक नहीं है। तो उनको वापस लाने की भी व्यवस्था है, वो हमारे भाई है, उनको हम समझा सकते हैं। और इसलिए धर्म परिवर्तन ये बहुत बड़ी समस्या है। आप और उपाय यही है कि उनको जो लोग शिकार बनाते हैं या षड्यंत्र पूर्वक, और आने वाले समय में कानून की भी हम मांग कर रहे हैं। और हम जैसे कोई साधु संत है, ज़मीनी लेवल पर काम करना, ज़मीनी स्तर पर, तो यही एक विकल्प है। और जब हम उनके घर पर जाएंगे तो उनको सच क्या है, झूठ क्या है, असली नकली, ये सब पता चलेगा। और देखो, अब धर्म परिवर्तन जब व्यक्ति करता है, मैंने जैसे शुरू में थोड़ा सा पहले कहा कि हर व्यक्ति के घर में किसी ना किसी भगवान की, देवता की पूजा होती है, कितना ही गरीब व्यक्ति को, और किसी जाति का व्यक्ति, हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन समाज में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग आप ले लीजिएगा, तो किसी न किसी भगवान की पूजा करता है। लेकिन अगर वो धर्म परिवर्तन हो जाता है, उसका हो जाता है, वो तो उसको जबरदस्ती करवाते हैं ये लोग। तो जब धर्म परिवर्तन हो जाता है तो ना भगवान की पूजा होती है, ना देवी, गणेश जी, शंकर जी, कोई पूजा अर्चा उनकी कुछ भी नहीं होती। तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन आने वाले समय में कानून बनेगा तो ये सब रुक सकता है, धर्मांतरण रुकेगा, और इसलिए हमारा प्रयास शुरू है। अच्छा महाराष्ट्र, यह तो मैंने बात की कि जो पिछड़ा समाज है या वनवासी समाज है, बेसिक नीड के चलते उनको जो है धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन आपने यह भी बात कही कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी धर्म परिवर्तन इजीली हो रहा है। और ऐसे में एक वर्ड यूज किया जाता है कि ब्रेन वॉश कर देते हैं अधर्मी। तो ऐसे में युवा समाज जो हमारे युवा जो हैं वो भी बहुत ज्यादा भटक रहे हैं, और उनका भी धर्म परिवर्तन बहुत ईजिली हो पा रहा है, या यूं कहें कि उनका ब्रेन वॉश इजीली हो जाता है। तो ऐसे में ये जो समस्या है ब्रेन वॉश करने की किसी का, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? अपने युवाओं को हम कैसे बचा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और इस विषय में भी मैं काम कर रहा हूँ। एक राष्ट्रभक्ति, भारत भक्ति की कथा करता हूँ मैं, भारत भक्ति, एक राष्ट्रवाद को लेकर इसी समाज में। तो देखो, हर प्रांत में और हर समाज में बड़े बड़े महापुरुष हुए, और जो ऋषि मुनियों का सिद्धांत या साधु संतों का सिद्धांत, वैसे वो महापुरुष भी कम नहीं है, हम तुलना नहीं कर सकते। फिर भी इन महापुरुषों ने बहुत बड़ा कार्य किया है, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बड़ा योगदान है उनका। तो अभी आदिवासी समाज है, भगवान बिरसा मुंडा जी, अभी देवी राजमाता अहिल्याबाई होलकर हो, ऐसे अनेक महापुरुष हुए। तो उनकी भी जीवनी हम अगर समाज के सामने लाएंगे तो जो भटका हुआ युवा है ना, वो कहीं ना कहीं रुकेगा। और इनको भटकाने के लिए सैकड़ों षड्यंत्र है, अनेक ट्रैक है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि इसलिए वो
भारत भक्ति हम कथा करते हैं और जो महापुरुष है उनकी जीवनी, उनका चरित्र युवाओं के सामने रखते हैं, तो बिल्कुल युवा वो चरित्र समझता है और जो भटका हुआ युवा है वो भटकेगा नहीं। क्योंकि हम महापुरुष, हमारे सभी जाति समाज में, सभी प्रांत में महापुरुष हुए हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। वो भी संतों के बराबर ही है, ऋषि मुनियों का ही बराबर है, क्योंकि इतना काम किया है उन्होंने। और उसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदन लाल धिंगरा, बाबू गेनू, चापेकर बंधु, ऐसे कितने, झांसी की रानी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, ऐसे बहुत एक महान क्रांतिकारी देशभक्त इस देश में हुए और उन्होंने इस मिट्टी के वतन के लिए कुर्बानी, बलिदानी, आहुति दी। तो उनका भी चरित्र, उनका भी इतिहास समाज के सामने आना चाहिए। और जब उनका इतिहास, चरित्र, एक दिव्य चरित्र, प्रेरणादायी चरित्र है, वो जब युवा समझेंगे ना, तो मुझे पूरा भरोसा है। अभी मैं भारत भक्ति कथा में भी कथा करता हूँ और इन महापुरुषों के जो विचार है तो उनको न्याय देने का एक प्रयास है। और भारत भक्ति, भारत माता की आरती घर घर तक, वो भी अभियान चल रहा है कि घर घर में अब केवल 15 अगस्त 26 जनवरी भारत माता का जयकारा हम लगाते हैं, वो तो 2 दिन की भारत जो हम देशभक्ति दिखाते हैं वो पर्याप्त नहीं है। हम अन्य दिन भी इन महापुरुषों को याद कर सकते हैं, देशभक्ति के गाने, गीत जो है गुनगुना सकते हैं। तो केवल 2 दिन क्यों, हम 365 दिन हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा जो कुर्बानी, बलिदानी दी उन लोगों ने इस मिट्टी के लिए। तो ये भी समाज के सामने, युवाओं के सामने ये चरित्र आना चाहिए। तो जनजाति क्षेत्र में ये भी प्रयास है। और हम राष्ट्रवाद, और क्योंकि राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान जो बोलते हैं हम मैंने शुरू में भी कहा, प्रांतवाद, भाषावाद, ये ऐसे हम भेदभाव करते रहेंगे तो फिर हिंदुस्तानी कौन है? तो वो तो हम और महापुरुषों ने कभी विवाद नहीं किया, भेदभाव नहीं किया। देखो, अगर भेदभाव किया होता तो सावरकर जी केवल महाराष्ट्र के लिए सोचते, भगत सिंह केवल पंजाब के लिए सोचते, सुभाष चंद्र बोस केवल पश्चिम बंगाल के लिए सोचते। नहीं, ये तो वर्तमान में लोग करते ऐसी तुष्टीकरण और ऐसे राजनीति हो। लेकिन इन महापुरुषों ने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का, राष्ट्र के विषय में सोचा और इसलिए पुनः एक बार वही सिद्धांत, महापुरुषों का विचार जो है हम समाज के सामने लेकर जा रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये सिद्धांत, ये विचार समाज और युवा भाई भी जब अपनाएगा तो बिल्कुल वो समाज, धर्म भी टिकेगा और राष्ट्र को भी आगे बढ़ाएगा वो, और राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए काम करेगा युवा। लेकिन केवल उन लोगों तक जाना आवश्यक है। तो ऐसे भारत भक्ति कथा हो, भागवत कथा, राम कथा, इस द्वारा, और संतवाणी जो अपना चैनल है, ये तो ये भी राष्ट्र का, धर्म का, समाज का, संतों की वाणी, क्योंकि अभी मैं तुलना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन संतों की वाणी अक्षरम दिव्य परमम। आजकल उपन्यास भी लोग लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, गाने भी लिखते हैं, लेकिन संतों की वाणी जो पवित्र है ना, देखो आज जो संतों ने, हमारे ब्रज के हो, अन्य संत हो, जो उन्होंने लिखा हुआ है, वो कितना भी रोज आप अगर गाएंगे तो भी उसको आप बोर नहीं होंगे। हाँ, तो वो नित्य नूतन है और इसलिए ये संतों की वाणी घर घर जानी चाहिए, तभी राष्ट्र बचेगा, धर्म बचेगा। बिल्कुल। और मैंने अक्सर यह बात भी सुनी और मानी भी है कि एक देश जो होता है वो सिर्फ भूभाग नहीं होता, बल्कि देश जो है हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है। बिल्कुल। और हमारी आत्मा की रक्षा कौन कर सकता है? धर्म कर सकता है। और धर्म की जब रक्षा होगी तभी हमारी रक्षा होगी और देश और राष्ट्र की रक्षा होगी। अच्छा महाराज श्री, अब जब बात हो रही है राष्ट्र की, तो एक बार राष्ट्रवाद पर भी आपके विचार जानना चाहूंगी। बिल्कुल। राष्ट्रवाद ऐसी चीज़ है कि जो वर्तमान में भी समस्या है, और प्रांतवाद, भाषावाद और अन्य, इसलिए हम, क्योंकि इस भूमि को अनेक क्रांतिकारी महापुरुषों ने बलिदानी, आहुति देकर इसको एक रक्षा की है, इस भूमि की। और इस हम वंदे मातरम, इस माता को हम पूछते हैं। अन्य देशों में किसी देश को माता नहीं बोलते, लेकिन भारत माता, और ऋषि मुनियों ने, भगवान, यहाँ भगवान प्रभु रामचंद्र हो, भगवान श्री कृष्ण हो, देवी देवताओं ने भी यहाँ पर अवतार लिया है। और इसलिए ये हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय, और ये माता जो है, हम माता को वंदन करते हैं और करना ही चाहिए। और इसलिए राष्ट्रवाद जब समाज के सामने हम, जो दिव्य जो इतिहास है, और ये बहुत एक लंबी परंपरा है, ये राष्ट्रवाद या भारत का जो, जैसे कि आपने, केवल भूभाग नहीं है, ये हमारी अस्मिता, एक स्वाभिमान, और भारत का इतिहास भी देखिए आप, एक शौर्य पराक्रम का इतिहास है।
हम केवल बच्चों ये कार्टून वगैरह खेलते इतना पर्याप्त नहीं। क्यों, देखो हमारे बाल शिवाजी बच्चों को आज अगर छोटे उनको संस्कार, शिक्षा अलग होती है, संस्कार अलग होते हैं। शिक्षा तो बहुत मिल रही है लेकिन उसके साथ संस्कार भी मिलने चाहिए। जब महापुरुषों को जीवनी, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी मंगल पांडे या स्वामी विवेकानंद, समर्थ रामदास स्वामी जी और अन्य संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम जी महाराज और अन्य संत बहुत महापुरुष हुए, इनकी जीवनी, हाँ यही राष्ट्रवाद है। और एक बात बताता हूँ आपको मैं कि संतों की वाणी केवल भजन के लिए या भगवत भक्ति या भगवत प्राप्ति इतना ही नहीं है। जगत गुरु तुकाराम महाराज जी का एक अभंग है मराठी में, पीड़ित है राष्ट्र न देखवे डोळा, मतलब, और उन्होंने समर्थ रामदास स्वामी और जगत गुरु तुकाराम महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उपदेश किया, समर्थ रामदास स्वामी जी ने किया। तो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए साधु संतों ने भी बहुत काम किया है। जो आज़ादी की लड़ाई, हम अगर इतिहास देखेंगे तो साधु सन्यासियों ने भी बहुत आंदोलन में भाग लिया है। तो ये राष्ट्रवाद जो हमारा एक प्राण है, जब हमारा हिंदुस्तानी कोई भी देखिए, जब राष्ट्र का नाम आता है या राष्ट्र की जो गाने चलते हैं, जब सुनते हैं तो एक अंदर से एक प्रेरणा में एक जागरूक हो जाती है। और इसलिए आज भी हमारे जवान राष्ट्र के लिए शहीद होते हैं तब भी, और इसलिए भारत माता ये सर्वोपरि है, हमारी ये जो भारत भूमि है सर्वोपरि है। और इसलिए धर्म के साथ राष्ट्र धर्म ये भी निभाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी माता है और माता को मानना ही पड़ेगा, माता को वंदन करना पड़ेगा। और इसलिए राष्ट्रवाद ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महापुरुषों ने हमें जो ये भारत माता मुक्त की, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आक्रांता है। अभी उस विषय में ज़्यादा नहीं जाएंगे, आगे जब भारत भक्ति कथा रहेगी तो उसमें बहुत सारे ये विषय हो सकते हैं। तो अनेक आक्रांता है, और हमारी संस्कृति, हमारी जो विरासत, हमारी परंपराएं और हमारा जो ये सब पूरा एक तत्व ज्ञान है, इसको नष्ट कर मान बिंदु है। बहुत सालों से अनेक लोगों ने प्रयास किया, अनेक लोगों ने, लेकिन सनातन आज भी टिका हुआ है। और इसलिए यही सनातन की विशेषता है। और जो सनातनी या जो हम देशभक्त, जो सनातनी होता है या एक धर्माभिमानी होता है, वो प्रकर देशभक्त होता है ना। हाँ, तो वही राष्ट्रवादी होता है। तो राष्ट्रवादी आज होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रथम है। जी बिल्कुल। जी। और हमारे देश, मतलब पूरे संसार में सिर्फ हमारा ही देश ऐसा है जिसको हम जो है माँ का दर्जा देते हैं, जी, भारत माता कहते हैं। जी। और ऐसे में राष्ट्रवाद अगर हमारे अंदर है, राष्ट्रवादी अगर हम है, तो ये तो बहुत ही सुंदर बात है। और महाराष्ट्र, आज आपसे चर्चा कर इतना सुंदर लगा, आपने इतनी सारी ज्ञान से भरी बातें हमें बताई, जिसे यदि हम अपने जीवन में उतार लेंगे, लागू कर लेंगे, तो जीवन बहुत सरल हो सकता है, सुंदर हो सकता है, और कहीं ना कहीं हम राष्ट्र के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत सुंदर लगा आपसे चर्चा करके, ज्ञान भर से भरी बातें जानकर। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।